चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कॉन और सिलेंडर की। अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा जो अपडेटेड जो अपलोड हुए हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे, उसमें हम बात कर चुके हैं मेंसुरेशन पे, एरिया बेस्ड पे। अब मेंसुरेशन पे हम 3D पे बात करेंगे, यानी कि 2D जो बात होती है वो एरिया पे बात होती है, लेकिन जब वॉल्यूम की बात की जाती है तो वो 3D शेप्स पे बात की जाती है। तो 3D शेप्स में भी हम क्यूब और क्यूबॉइड को बहुत अच्छे से कर चुके हैं, उस पर बेस्ट क्वेश्चंस कर चुके हैं, और कॉन और सिलेंडर पे भी हमने कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आज क्योंकि लाइव क्लासेस भी है तो आप थोड़ा एक बार समझ लीजिए। देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ सिलेंडर, और सिलेंडर को हिंदी में कहते हैं बैलन। तो डायग्राम की बात करें, डायग्राम इस प्रकार होगा सिलेंडर का। सिलेंडर में क्या चीज़ होती है, सिलेंडर का प्रैक्टिकली शेप की हम बात करें, एक पाइप का टुकड़ा जो दो तरफ से काट दिया गया है, और पाइप जो है वो सिलेंडर का शेप है। तो क्या होता है कि यहाँ पे जब एक जो वन फेस ये वाला जो दिख रहा है और सेकंड फेस जो बॉटम वाला जो दिख रहा है, ये दोनों सर्कुलर फेस होते हैं। सर्कुलर फेस मतलब वृत्ताकार फेस होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये वाली चीज़ होती है सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस होती है ऑब्वियसली, क्योंकि ये पूरा आपका सर्कल का शेप है। तो यहाँ पे इसका एरिया जो होगा पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज इसकी रेडियस शो होगी, और इसमें जो परपेंडिकुलर जो मिडिल से होगा वो आपका हाइट होगा। तो सिलेंडर में आपके तीन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला होता है सिलेंडर में, नंबर 1 वॉल्यूम। वॉल्यूम इट मीन्स आयतन। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए, ये पाई शब्द मैं आपको पहले भी जब 2D हम बात कर रहे थे, और 2D में जब हम एरिया की जब बात कर रहे थे, तो एरिया में आपको ये मैं बता देता हूँ कि स्क्वायर यूनिट में जब आता है, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं सेंटीमीटर होगा तो यूनिट क्यूब्स होगा। तो जब स्क्वायर यूनिट आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो वो सीधा सा रिप्रेजेंट करता है एरिया को। अब क्या होता है कि जब रेक्टेंगल है या फिर क्यों हमारे पास में स्क्वायर्स है, तो वहाँ पे दो डायमेंशन जो होता है वो प्लेन सरफेस पे क्या होता है, एक एक्स प्लेन पे होता है, एक वाई प्लेन पे होता है। तो वहाँ पे हम लेंथ इनटू विड्थ का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। लेकिन क्या होता है, पाई शेप, पाई चीज़ वहाँ आती है जहाँ पे सर्कुलर किसी फील्ड का आप एरिया निकालने के लिए जाते हो या फिर वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए जाते हो। तो पाई का सीधा सा मतलब है कोई भी सर्कुलर ऐसा पार्ट जिसका आप एरिया या वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हो। तो ये वॉल्यूम हुआ किसका, हमारे सिलेंडर का। नंबर 2 इसमें क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया हम किसको बोलते हैं, मैं एक बार हिंदी में भी बता देता हूँ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम कहते हैं। ये होता क्या है, सिलेंडर जो दिख रहा है ना, सिलेंडर पे पूरा जो आसपास का गोलाव है, पूरा सर्कुलर फॉर्म जो है, वो उसका सरफेस का उसका एरिया कितना होगा। तो उसका एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। अब आपसे बात की जाती है कि आप हमें टोटल सरफेस एरिया बताएं, तो ये भी थर्ड फॉर्मूला क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा मैं बता देता हूँ, वही पाइप का टुकड़ा, या मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल दे दूँ, जो पैंट करने का जो डब्बे आते हैं, अब वो है ना बॉटम से भी ओपन है और ऊपर टॉप से भी ओपन है, तो फिर बात की जाएगी सर्कुलर सरफेस एरिया की, जो कर्व्ड है, जो गुलाबदारी है। लेकिन यदि बॉटम भी पैक है और टॉप भी पैक है, तो अब दो फेसेस और आ गए हैं, दो फेसेस और आ गए, तो उनके सरफेस के एरिया भी ऐड होंगे। तो देखिए, टोटल सरफेस एरिया में इतना तो हो गई होगा, लेकिन साथ में क्या होगा, जैसे ये वाला भी पूरा पैक है, तो ये एरिया का फॉर्म यानी एरिया शेप रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया शेप दिख रहा है। तो ये एरिया का जो ये जो सर्कल का जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो इस हिसाब से क्या हो जाता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर। हम 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो आर प्लस एच। ये इसका नंबर 3 फॉर्मूला है जो बताता है टोटल सरफेस एरिया को, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें होती हैं सिलेंडर में समझने वाली मेन इंपॉर्टेंट चीज़। अब हम बात कर लेते हैं कौन की, और यहाँ पे मैं बात कर लूँ, हेलो, अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि हमें देखिए, अभी पहले हम पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं, और साथ में जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे वो हम थोड़े लास्ट में ले लेंगे। आप नोट करते हुए चलिए सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। अभी मैं कंप्लीट इसको पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, और साथ में मैं उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराता हूँ,
आपके कुछ क्वेश्चन रहेंगे, हम सबसे लास्ट में उसको देखेंगे। तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं कौन की। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने यूनिट वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब लिखा, लेकिन कर्व सरफेस एरिया में जो यूनिट आएगी इन केस हमारा आर सेंटीमीटर में था और एच सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कौन, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात कर लें, बर्थडे कैप या फिर आइसक्रीम का कप, ये कौन का प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो कौन में क्या होती है, ये वाली जो हाइट होती है ये स्लैंट हाइट होती है, और ये जो होती है ये परपेंडिकुलर हाइट, इसको हम किसने एच से शो करते हैं, स्लैंट हाइट को एल से शो करेंगे। ये आपका पॉइंट ओ है, ये ए है, तो ओ ए इसमें क्या होगा, रेडियस होगा यानी आर, ठीक है। और यहाँ पे ये बी मान लो, तो बी और ओ आपका एच होगा, और ए और बी आपका स्लैंट लेंथ यानी कि एल होगा। इसमें जनरली पाइथागोरस थ्योरम इसलिए अप्लाई होती है क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको इनकेस जैसे कि ओ बी गिवन है, हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है, तो स्लैंट हाइट आपको फाइंड आउट करना होगा, तो वो आप पाइथागोरस थ्योरम से जाएंगे तो फाइंड आउट हो जाएगा, बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल वहाँ पे शाफ्ट दिखता है, बनता है वहाँ पे। इसके फॉर्मूले की बात करें, नंबर 1 फॉर्मूला इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कि सीधी सी बात करूँ, एक आइसक्रीम के कप में कितनी आइसक्रीम आ सकती है, ठीक है, तो वो हो गया उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये 1/3 के लिए मैं सीधी सी बात बता दूं, ये जो सिलेंडर होता है ना उसका 1/3 पार्ट होता है यदि कौन आप बनाते हैं, तो इसलिए 1/3 इसकी कंसेप्ट है कि 1/3 हम क्यों लेते हैं, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच तो देखिए इसका भी होता है ना। लेकिन कोई सिलेंडर है उसका आप कौन से शेप निकालते हैं, मतलब एक स्लैंट हाइट से लेके आप उसको एक कौन शेप बनाते हैं, तो वो जो शेप निकल के आता है वो 1/3 होता है। तो रिमेनिंग कितना होगा, वो 2/3 होता है। कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस कर लिए जाते हैं कि एक सिलेंडर में से कौन डेवलप कर रहे हैं, तो रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम कितना होगा, तो वो 2/3 होगा। चलिए अब फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया। सेकंड की बात करते हैं, तो वही कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, देखिए कर्व वही जो कौन है इसके पूरे राउंड वाला, बाहर वाला है ना, अंदर एरिया का अंदर से कोई लेना देना नहीं होता है। ये क्लियर कर दो, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है भाई वॉल्यूम में और एरिया में क्या डिफरेंस है। तो एरिया का अंदर से कैपेसिटी से कोई लेना देना नहीं होता, एरिया सरफेस पर काउंट किया जाता है। तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। नंबर 3 बात आती है यहाँ पे, जो होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल तो हो गई। देखिए इसमें क्या होगा, बॉटम वाला सपोज कर लीजिए आइसक्रीम कोन कप पर एक पेपर रख के उसको कंप्लीट कर दिया, तो वो भी एक एरिया काउंट होगा क्योंकि अब वो भी एक सरफेस बन गया है। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर आप कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर, ये इसके फॉर्मूले। एक बार फिर से हमने देख लिया फॉर्मूले ये होते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे डायरेक्ट। तो आप थोड़े से माइंड में ये रखें फॉर्मूले कि वॉल्यूम क्या होता है कौन का, सिलेंडर का, कर्व सरफेस क्या होता है कौन और सिलेंडर का, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। चलिए अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे बेस्ड, सिलेंडर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। और मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस ना लिखते हुए क्वेश्चंस का डाटा आपको ओरली वर्बली मैं आपको बताऊंगा, आप चाहें तो उसको नोट करते हुए चलें और हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे ना। पहले तक अभी तक हम क्या कर रहे थे कि क्वेश्चंस को मार्कर बोर्ड पे पूरा नोट कर रहे थे और फिर डायरेक्ट वहाँ से सॉल्यूशन हम करते थे। अब मैं डायरेक्ट आपका उसका जो डाटा है क्वेश्चंस का वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए एक नंबर 1 क्वेश्चन ले लेते हैं सिलेंडर पर बेस्ड। तो क्वेश्चन में दिया गया है द रेडियस ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर आर इन द रेशियो 5:7। द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर। देखिए सिलेंडर का क्वेश्चन है, पहले तो आप ये हेडिंग में लिख लें सिलेंडर पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, और वहां पे हाइट, रेडियस और हाइट का रेशियो दिया गया है। रेडियस और हाइट का रेशियो दिया गया है। कितना रेशियो दिया गया है, इनका रेशियो दिया गया है आपको 5:7, ठीक है। और आगे ये कहते हैं एंड द वॉल्यूम इज 4400, वॉल्यूम इज 4400। यूनिट क्या लिया इन्होंने यूनिट लिया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये वॉल्यूम है उसका। और ये पूछना चाह रहे हैं देन इट्स रेडियस विल बी, तो इसका रेडियस क्या होगा।
चलिए वो रेडियस हमसे इसका पूछना चाह रहे हैं, तो समझ लेते हैं क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। देखिए रेडियस ये यहाँ पे जो दिया है ना, ये 7, मैं बता दूँ आपने रेशियो टॉपिक पढ़ा होगा, ये बेसिक सी एप्लीकेशन रेशियो की समझी होगी, ये दोनों के रेशियो में है, मतलब रेडियस और हाइट का रेशियो है ना, तो ये डायरेक्ट रेडियस नहीं है यहाँ पे। चलिए तो हम ये समझ लेते हैं, हम आते हैं एक डायग्राम लेके ही मैं आपको डायरेक्ट बताऊं। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि ये रेडियस आपकी 5x हो गया और ये 7x आपका हाइट हो गया। बात क्लियर है? जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन में होता है क्या, जब भी कोई आपको गिवन डाटा में आपको सरफेस एरिया दिया है, टोटल सरफेस एरिया दिया है या फिर आपको वॉल्यूम दिया है, तो आप वॉल्यूम का फार्मूला इक्वल टू गिवन वेरिएबल गिवन डाटा को रखते हैं। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है क्या है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू हमें 4400 रखना है। और बड़ा सिंपल है, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू आप रख दीजिए, कितना होगा पाई का वैल्यू 22/7। आर का वैल्यू यहाँ पे कितना है, आर का वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है 5x इंटू 5x और h का वैल्यू क्या शो करेगा 7x इक्वल टू 4400। ओके, अब देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है मतलब आप इसको कैसे यहाँ पे कैलकुलेशंस कर सकते हैं, कितना अच्छा कैलकुलेशन है, कितना अच्छा सिंप्लीफिकेशन है आपका। तो 22 से देखिए 2 बार कट गया, ठीक है, बहुत सिंपल है। और ये 5 इंटू 5 कितना होता है 25 होता है, तो 25 मैं डायरेक्ट इनको 25 बना दिया और यहाँ पे 200 है, तो 25 ने इसको 8 टाइम्स काट दिया, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने क्या आ रहा है, x इंटू x और यहाँ पे 7 और 7 कट गया और यहाँ पे 8 बच रहा है, और ये क्या होता है x³ इक्वल टू 8, तो ये जाहिर सी बात है क्या होगा अंडर मतलब क्यूब रूट, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। तो डाटा कभी भी आपको ऐसे ही देंगे, जो यदि क्यूब रूट बन रहा है तो वहाँ से क्लियरली निकल के आ जाए, या फिर स्क्वायर रूट बन रहा है तो निकल कर आ जाए। तो 8 हमारा जो क्यूब रूट में आ रहा था वो उसका आंसर आ रहा है 2 सेंटीमीटर, लेकिन ये x की वैल्यू है। अब प्रॉपर वो आपसे रेडियस उन्होंने तो रेडियस ही पूछा है, तो रेडियस तो देखिए रखिए 5x है, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये आपका रेडियस हो गया। और वो आपसे हाइट पूछते, तो हाइट का वैल्यू था 7x, जो रेशियो फॉर्म में निकाला था या था दिया था गिवन में, तो मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, गिवन डाटा रखना था आपको, कर सकते थे इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन का डाटा लेते हैं, क्या दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नेक्स्ट को करने के पहले थोड़ा स्क्रॉल कर देते हैं, एक बार आप देख लीजिए क्या किया हुआ है मैंने, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नेक्स्ट में कहते हैं द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखिए राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब क्या है, पहले तो एक बात बता देता हूँ, ये राइट सर्कुलर क्यों ले रहा है ना। राइट सर्कुलर का सेंस ये है कि आप उसको सिलेंडर के फॉर्म में समझे, जब आप कैलकुलेशंस करें तो वही सारी चीज़ें उसी बेस पे हो। जब सिलेंडर में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है कि सिलेंडर किस पोजीशन पे खड़ा है, या हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, क्या आप उसकी कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे गिवन डाटा में आपको दिया है, ये द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। सिलेंडर पे बेस्ड क्वेश्चन है, फिर से हाइट दिया है 14 सेंटीमीटर, ओके, और आपको दिया है कर्व्ड सरफेस एरिया इसका, और इसका दिया है कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है 704 स्क्वायर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। स्क्वायर सेंटीमीटर बात करें या सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आपको, और ये दोनों डाटा देने के बाद वो आपसे पूछ रहे हैं वॉल्यूम क्या होगा इसका। देखिए वॉल्यूम क्या होगा इसका, है ना। हाइट दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया दिया है, वॉल्यूम पूछना चाहते हैं आपसे। हिंदी में बात करूं, ऊंचाई दी गई है, कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल नहीं होगा, कुल नहीं होगा, वक्र पृष्ठीय होगा, और वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है, माने आयतन फाइंड आउट करना है। तो देखिए आयतन फाइंड आउट यानी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास में एच तो है, आर नहीं है, तो आर नहीं है तो ये आर कहाँ से कैलकुलेशन में आएगा, कहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, वो जो इन्होंने दिया हुआ है वहाँ से आर निकल के आएगा। यानी ये जो डाटा पता है किस लिए दिया है,
आप वो कहता है आप इससे आर निकालो, आपसे बोल नहीं रहा है, ये आपको समझना है कि हमें आर इससे निकालना है ना। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा कर्व सरफेस एरिया जो होता है 2πr/h होता है और इसके इक्वल टू में 704 है। अब यहाँ पे r की वैल्यू तो गिवन है, r की नहीं है, h की वैल्यू गिवन है, पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, r की वैल्यू यहाँ पे हम रख देते हैं, r तो फाइंड आउट करना है लेकिन h की वैल्यू रख दी हमने 14। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको इसको सॉल्व करना है। सबसे बड़ी बात है कभी भी डाटा जब होता है ना तो आंसर आपके सामने ऐसे होता है जो कट सकता है। तो देखिए ये आपके माइंड में 22 का टेबल तो नहीं आ रहा होगा कि 22 को टेबल एकदम से आ जाए और कैलकुलेशन हो जाए, नहीं आ रहा, ठीक है छोड़िए, लेकिन 11 का तो आ रहा है ना, 11 2 22 होता है और ये 11 6 66 यानी 66, 4 बचे तो 44 और फिर ये 2 से काट दीजिए तो कितना हुआ 3 2, यानी कि 22 से भी आप डायरेक्ट काटते हैं तो 32 टाइम्स जाता ही है। अब हमारे सामने क्या बच्चा है, देखिए 2 से फिर काट, ये सामने सामने कट जाते हैं, ये बता दूं मैं आपको सिंप्लीफिकेशन जब आप करेंगे तो कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा एक अलग टॉपिक जब हम देखेंगे और कर चुका हूँ मैं, तो उसमें बहुत क्विकली मैथड से ट्रिकली मैथड से मैंने सिंप्लीफिकेशंस करवाया हुआ है और हम करेंगे बाद में वैदिक मैथ्स के साथ में। तो 2 से ये 32 कट जाएगा जो 16 होगा। ओके, अब फिर और कट सकता है, ये 7 से कितनी टाइम्स कटा 2 टाइम्स और 2 ने इसको और काट दिया 8। तो देखिए r की वैल्यू क्या आ गई 8 सेंटीमीटर, कितना आ गया 8 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करना है हमें निकालना था वॉल्यूम बाय r स्क्वायर एज, तो कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 22/7 इंटू में r का मल्टीप्लिकेशन 2 बार और h की वैल्यू कितनी है आपके सामने गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ से आपको क्या करना है, बस ये सॉल्व करना है, आप इसको कर सकते हैं, अच्छी बात है, बॉक्स में नोट कर लीजिए, फिर भी चलिए मैं बता देता हूँ। ये हुआ 2 टाइम्स और यहाँ से कितना हुआ 64 इंटू 2 इंटू 22। देखिए मैं आपको एक नई चीज़ और बता रहा हूँ कि मैं सिंप्लीफिकेशंस कैसे कर रहा हूँ, मैं सिंप्लीफाई कैसे कर रहा हूँ, मैं कम समय में कर रहा हूँ। ये दोनों कितना होगा 128 इंटू में 2 है, मैं यहाँ से 22 का मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ये कितना होता है 256 इंटू 11, मतलब मैंने क्या करा इस 22 को इस तरह से कर लिया, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया और 11 को अलग निकाल दिया। अब क्या 11 का एक रूल होता है वैदिक मैथ्स में कि 6 का 6 6 5 11 कैरी 1 5 और 2 7 7 और 1 8 और यहाँ पे 2, तो 2816 यूनिट क्या आएगी वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर बैठेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस कर लिए सिलेंडर पे बेस्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, एक बार आप नोट कर लीजिए, आपको नोट करना है और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन भी आपका सिलेंडर बेस्ड ही क्वेश्चन है नेक्स्ट भी, तो उसका डाटा हम ले लेते हैं क्या दिया हुआ है। कहता है द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया टू लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर whose radius is 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 60 सेंटीमीटर। सिलेंडर ही है, रेडियस गिवन है और हाइट गिवन है, मतलब आपको क्वेश्चन में 2 चीज़ें, एक त्रिज्या गिवन है और एक ऊंचाई गिवन है। तो त्रिज्या है 20 और हाइट है 60 सेंटीमीटर और वो हमसे पूछना ये चाहता है कि आप ये बताइए कि रेशियो क्या होगा टोटल सरफेस एरिया से का टोटल सरफेस एरिया का लैटरल सरफेस एरिया से, ये वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो देखिए मुझे लगता है कि मुझे शायद इतना इजी क्वेश्चन लेना भी नहीं चाहिए था, इससे इजी क्वेश्चन हो भी नहीं सकता है, हमें थोड़े से अब हाई लेवल क्वेश्चंस करने चाहिए इसके, लेकिन चलिए अब ले ही लिया तो कर ही लेते हैं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h प्लस, या आप ऐसा समझ लीजिए 2πr², जिसको हमने फॉर्म में क्या लिखा था 2πr/r+h। मैं डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है वही लिख देता हूँ 2πr/r+h। क्लियर है। और लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h। अब इसमें बहुत इजी है, बता दूं मैं आपको, 2πr तो कट जाएगा, बाहर का बाहर ही, आपका रेशियो बनना है r+h, ये रेशियो यहाँ पे ध्यान रखना, और अपॉन h।
तो क्या करना है, दोनों का एडिशन कर दो, ऊपर 80 सेंटीमीटर और नीचे h रख दो 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर 0 0, ये 4 और ये 3। तो कितना सिंपल क्वेश्चन हमने ले लिया था, लेकिन चलिए ले भी लिया तो करना इसमें यही था, ठीक है ना। क्या करना है, दोनों का इस तरह से रेशियो आपको बनाना था। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे ये कहता है द सम ऑफ रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 37 मीटर। ठीक है, आपको यहाँ पे सम दिया है, सम हिंदी में बात करूँ योग दिया है, जो मतलब योगफल दिया है। किस किस का दिया है योगफल, आपको दिया है त्रिज्या का और ऊंचाई का, है ना। r प्लस h का सम दिया है और वो दिया है आपको 37 मीटर। ठीक है भाई, ये उन्होंने गिवन में दिया है ना। आगे क्या कहते हैं, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर बी, और टोटल सरफेस एरिया की भी बात कर रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया जो दिया है इन्होंने, वो दिया है 1628 मीटर स्क्वायर। ये भी चीज दी है, चलिए ठीक है, दो चीज इन्होंने दी है। पूछना क्या चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछना चाह रहे हैं। ये इतना इजी भी नहीं बोल सकते हैं इसको, और इतना टफ भी नहीं बोल सकते है ना, क्वेश्चन में आया नहीं कुछ वैसे। तो क्या करेंगे हम इसमें, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम आप है ना कभी भी इस तरह दो तरह से जा सकते हो। वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए भैया होता है क्या है, हमारे पास वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। ये हमें फाइंड आउट करना है। पाई तो पता ही है, वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन आर और एच इस तरह से जो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे क्या करें इसको, ठीक है। लेकिन टोटल सरफेस एरिया, और उन्होंने इसके बाद में क्या दिया है कि क्या आप इसका वॉल्यूम फाइंड आउट, इट्स वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या। और ऑप्शन में आपको दिया है, देखिए 4 ऑप्शन ले लेता हूँ मैं इसके, आपको बताना होगा। पहले मैं थोड़ा सी देर आपको एक दे देता हूँ, 4 ऑप्शन दिए हैं इन्होंने। पहला दिया है 3180, दूसरा दिया है इन्होंने 4620, थर्ड ऑप्शन है इनका 5240 एंड नन ऑफ दिस। क्या आप ट्राई कर रहे हैं कि इन चारों में से इसका ऑप्शन क्या होगा, है ना। तो एक बार ट्राई कर लीजिए, आप क्या कर सकते हैं खुद के बेस पे। यदि इतना हमने भी पढ़ा है तो आप उस पर जा सकते हैं क्या। चलिए अब देखिए, हम हमारे अकॉर्डिंग जाते हैं। टोटल सरफेस एरिया यदि दिया है तो वो होता है क्या है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर आर प्लस एच इक्वल टू क्या होता है, जो इन्होंने गिवन दे रखा है 1628 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास में डाटा में, हमारे पास में ये है, क्या है, ये डाटा है। तो अब देखिए 222/7 आर, और ये इसकी वैल्यू रख दीजिए 371628। मैं कैलकुलेशंस करूंगा ब्लू मार्कर से, ताकि इसको काटेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। एक बात मैं बता दूं, जब भी आप सिंप्लीफाई करते, देखो यहाँ तक का काम था आपके टॉपिक का, मतलब कि टॉपिक मतलब सिलेंडर का था। इसके बाद ये जो वैल्यू आती है ये है सिंप्लीफाई करने का, तो आप इसको कितना जल्दी और अच्छे से कर सकते हो। अब बात आती है कि 37 यहाँ पे, 37 तो प्राइम नंबर होता है, ये तो आपको पता होगा। प्राइम नंबर क्या होते हैं, कौन से होते हैं, जो खुद के ही मल्टीपल होते हैं, मतलब खुद से ही जा सकते हैं, और 1 उसका फैक्टर्स होता है। तो ये बात क्लियरली है कि सामने वाला यदि 37 है तो ये 37 से कट जाएगा, डेफिनेटली है, ये आप समझ लीजिए। और देखिए मैं भी है ना क्वेश्चंस लेके डायरेक्ट कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता भी कटेगा कि नहीं कटा, लेकिन ये माइंड में मुझे फिट है कि कट जाएगा। चलिए अब इतना बड़ा डिजिट पढ़ेंगे, काटेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो पहले इसको छोटा कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है 11 से भी कट जाएगा, क्योंकि 11 का मल्टीपल इधर है। तो 11 से मैं करता हूँ इसको, तो 11 से 2 टाइम्स ये हुआ, 11 से ये हुआ 1 टाइम्स, कितना हुआ 5 यहाँ पर रिमेनिंग बचा, फिर 4 टाइम्स हुआ, फिर यहाँ पे 8 बचा, तो ये कितनी बार चला गया। देखिए फिर से बता दो, 11 से 1 टाइम्स दिया, यहाँ पे कितना बचा 5, फिर हमने उसको 4 टाइम्स दिया 44 हुआ, और यहाँ पे 8 बचा, तो 8 मतलब 11 से ये 148 टाइम्स हो गया। अब यहाँ पे 2 से फिर चला गया ये, तो 2 से गया तो कितना हुआ 7 एंड 4, और यहाँ से 2 से फिर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 37, और 37 से पूरा कट गया, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 7। यूनिट क्या चल रही है, मीटर, 7 मीटर। मैं कहा था तो आपको पहले कैलकुलेशन भी कैसे करनी है वो भी एक चीज़ समझनी होगी आपको, है ना।
डायरेक्ट 37 का टेबल मुझे भी नहीं आता है, या आता भी है तो मैं इतना लॉन्ग मेथड क्यों फॉलो करूं जब वो 22 के मल्टीपल में कट रहा है, तो पहले छोटा करके उसको करते हैं। आर आ चुका है हमारा, हमें फाइंड आउट करना है पाई आर स्क्वायर एच। तो अब क्या कर सकते हैं, हमें एच की वैल्यू पता होनी चाहिए क्योंकि आर तो हमारा आ गया है, एच कहाँ से आएगा, एच यहाँ से आएगा साहब। आप यहाँ पे वैल्यू रखिए ना, आर की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे आप, जो 7 है तो प्लस एच इक्वल टू 37, तो एच कितना आ जाएगा, 7 उधर चला जाएगा, तो एच आ गया 30 मीटर। ठीक है, कितना हो गया 30 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, ये पाई आर स्क्वायर एच निकालना है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशंस करता हूँ और देखता हूँ कौन सा ऑप्शन हमारा सही था। तो देखिए 22/7, आर की वैल्यू क्या है 7 × 7, ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई शो कर रहा है, और वो 30, तो ये कट गया, मतलब एक 7 से एक 7 कट गया। ठीक है, अब आपके सामने कितना बचा, 7 × 3 कितना होता है 21, 21 × 2 42, 0 × 11, 4620 मेरा आंसर आ रहा है। ऑप्शन में है क्या, यस ऑप्शन में है, तो आंसर बी इज राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, वॉल्यूम पूछा था तो यहाँ पे यूनिट लिखी होगी, हमने शायद ना ली होगी, तो मीटर क्यूब होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये भी सिंपल ही था, लेकिन थोड़ा सा कहीं आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम करें कैसे। देखिए फॉर्मूला जब लिखने जाओगे तो क्लियर हो जाएगा कि हमें वहाँ पे करना क्या था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम आते हैं कौन पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना। और कौन पे बेस्ड जब क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, तो हम ये उसमें देखेंगे थोड़े लॉ यानी इजी लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे, देन फिर हम जाएंगे एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पे, यानी कि दोनों के एक जो हाई लेवल या मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट पे जब हम जाते हैं तो हम देखेंगे वहाँ पे, है ना। पहले थोड़ा सा आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया और डायरेक्ट हाई लेवल क्वेश्चंस करवा दूँ आपको कोई की तो कैच ही ना कर पाओ, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है ना। तो चलिए कौन पे जब कौन बताने जा रहा हूँ तो 3 चीज़ माइंड में रिकॉल कर लो। पहला वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दूसरा कर्व सरफेस एरिया जो पाई आर एल है, और तीसरी चीज़ क्या होती है टोटल सरफेस एरिया जो होगा पाई आर, अभी हमने देखा क्या होगा आर प्लस एल। एंड नंबर 4 चीज़ उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल वहाँ पे डेवलप होता है। तो क्वेश्चन है फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन हुज हाइट 4.8 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ अ बस। देखो आपको फाइंड आउट करना है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी है और आपको दिया है वहां पे हुज हाइट ऑफ, हाइट दिया है 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां पे आपको दिया है 4.8 सेंटीमीटर हाइट हो गई है, और डायमीटर दिया है बेस का, कितना दिया है डायमीटर, डायमीटर इन्होंने दिया है 16, डायमीटर दिया 4 सेंटीमीटर, है ना। चलिए देखिए स्लैंट हाइट को मैंने पहले बता दिया किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, वहां पे ना एल सिंबल से स्लैंट हाइट रिप्रेजेंट होगा। तो देखिए आप डायग्राम बनाकर, वैसे डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपको एक बार समझना है तो बता देता हूँ। ये होता है आपका हाइट, ये होता है स्लैंट हाइट, यदि ये पॉइंट O है तो ये होगा आपका R माने रेडियस होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल को थोड़ा सा अलग मैं लेके देखता हूँ, तो ऐसा बन रहा है जिसमें हाइट दिया है ये 48, ये आपको फाइंड आउट करना है, और डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, मतलब ये क्या है डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, वो यहाँ से यहाँ तक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होता है हाफ होता है ना। तो अब यहाँ पे आपको एक वाली चीज़ भी गिवन हो गई है, ये 48 सेंटीमीटर 4.8 सेंटीमीटर है ना, ठीक है। तो आप इसमें लगा दिए, ये क्या होगा h² अपॉन में L² इक्वल टू h² प्लस R²। h² की वैल्यू क्या 4.8 का स्क्वायर, और R² की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2 का स्क्वायर। मुझे लगता है यहाँ से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। अब 40 देखिए यहाँ पे एक चीज़ आती है कि सर 48 का स्क्वायर कम से कम समय में हम कैसे करें, तो मैं इस पर भी एक टॉपिक बना दूंगा, स्क्वायर और क्यूब रूट को कितना कम समय में हम कैसे कर सकते हैं। आप उसको 48 ही समझे, 4.8 ना समझे, यदि करने के लिए जाने देखिए 48 का स्क्वायर यदि करते हैं बहुत जल्दी 2 सेकंड में, तो इसका आंसर आता है 2304। अभी कैसे आए मुझे पता है, मैं आपको इस पर बेस्ड एक टॉपिक अलग से बताऊंगा, आपको नहीं आता तो आप अभी वही करें जो आपको अभी आता हो।
पॉइंट था तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 23.04, है ना। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है वो यहाँ पे लिख दीजिए आप, 4 होता है, तो ऐड करा तो 27.04 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 27.04 होगा। तो एल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर सामने चला जाएगा तो अंडर रूट, और वो दोनों का, इसका स्क्वायर हमने वहाँ पे ओपन कर लिया है, इसका स्क्वायर ओपन करके दोनों को ऐड कर दिया है, तो वो हुआ है 27.04। और ये 27.04 किसका होता है, मैं इसको पॉइंट को लेकर ना समझूंगा, मैं समझूंगा 2704 किसका होता है, जो होता है 52 का। और पॉइंट था तो अंडर रूट से जब पॉइंट बाहर आता है तो वहाँ 2 डिजिट पे था तो बाहर 1 डिजिट पर आएगा, तो ये इसका स्लैंट हाइट बनेगा। लेंथ कितना आएगा 5.2 सेंटीमीटर कौन का। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ और आपने समझी होगी कि कैलकुलेशन में आप कैसे कर रहे हैं, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जब आप मेंसुरेशन करते हो तो वो आपका एक अच्छा होना चाहिए कैलकुलेशन, है ना, तभी आपसे टॉपिक बन पाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन के आपको दिया है, कौन के द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट 84 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 70। देखिए अभी हम वही बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत इजी मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत इजी अभी ले रहा हूँ कि इनमें कुछ नहीं है, फॉर्मूला पुट करो वैल्यू निकालो, यही करना है। लेकिन हमें लो लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, देन फिर एक मॉडरेट लेवल पे जाएंगे। मैं पहले बात कर चुका हूँ, कौन के भी हमें कुछ क्वेश्चन इजी लेना पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया आपको कितना दिया गया है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर 84 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट 84 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर, ठीक है। आपको कर्व सरफेस एरिया दिया नहीं गया है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। वहाँ पे दिया गया है हाइट और डायमीटर, बेस डायमीटर, दो चीज़ आपको गिवन दी गई है। हाइट दी गई है 84 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया है 70 सेंटीमीटर। 84 सेंटीमीटर ये दिया है और हाइट दी है 70 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का स्टार्टिंग में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कॉन इस क्या होगा, जिसकी हाइट 84 सेंटीमीटर है यानी ऊंचाई, और जिसका डायमीटर को हिंदी मीडियम वाले क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। व्यास माने जो त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है। तो इन्होंने ये दोनों डाटा दिया और ये निकाला। मुझे लगता है कर सकता है, इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्या होता है कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर ये 70 है तो आर कितना हो गया भाई 35, उसका हाफ। एल कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे एल बहुत नई चीज़ आ गई है कि एल नहीं आई है, ये एच है। तो एल को आपको पाइथागोरस थ्योरम से निकालना पड़ेगा। तो एल कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला था, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच की वैल्यू क्या है 84 का स्क्वायर, है ना, हाइट का स्क्वायर, और 70 यानी 30 है, क्योंकि रेडियस का लेना है तो 35 का स्क्वायर। तो पहले एल निकालेंगे देन एल की वैल्यू पुट करेंगे। तो उसके बाद में अब आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पे 84 जो है वो 84 का स्क्वायर कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। 84 का स्क्वायर भी मैं कम से कम समय में कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसी में से 16 माइनस करके 250 16 माइनस करा मैंने तो कितना हुआ, ये 8 हुआ और यहाँ पे 6 हुआ और यहाँ पे 256। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, 7056 और 35 7056 35 का होगा 25 एंड 12, ये होगा 6 7 2 8 8276। और 8276 किसका होता है, 8276 होता है, पीछे 6 है तो 6 किस में होता है, 4 एंड 6 में होता है। तो 82 पहले 9 9 81, तो ये होगा 94 का। और ये ओके ऑनलाइन कितने बजे, ठीक है। एक बार देखिए ये 8276 एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 7056 हुआ और 35 का कितना होता है 1225 हम इसमें ऐड कर रहे हैं। 65 कितना होगा आपका 11, है ना, दोनों का ऐड करना है
6 5 11 हुआ, और यहाँ पे 11 हुआ, और ये 5 up to 7 7 और 8, ये 2 और 1, 8 2 8 1 हो रहा है। ये सम सही नहीं है, हमने वहाँ पे एडिशन सही नहीं किया, तो कितना हुआ 8 2 8 1। और 8 2 8 1 आपको पता होता है किसका होता है, 8 2 8 1 होता है 91 का। ये बहुत क्विक जल्दी से आप कर सकते हो। मैं इस पर एक टॉपिक लेने वाला हूँ बहुत जल्दी, स्क्वायर एंड क्यूब रूट पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कम समय में, बिल्कुल पेन की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है आपको। स्क्वायर एंड क्यूब रूट पे क्या होता है, तो 91 L आ गया, 91 को यहाँ पे रख दो। आप 35 भी कट रहा है 7 से, 91 भी कट रहा है, तो कोई भी काट दो, आपकी इच्छा। इसको काट दिया हमने, ये 13 टाइम्स कटेगा। अब 22 इंटू 35 इंटू 13 करना है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इन दोनों को 70 बना के 11 अलग रख दूंगा, इंटू 13 कर दूंगा। फिर यहाँ पे 91 हुआ, 0 हुआ, इंटू 11 हुआ तो 1, और ये 9 और 1 हुआ आपका 10। फिर यहाँ पे 9 पे कैरी आ गए तो 10, यानी 10010। मैंने क्या करा, 11 का एक मल्टीप्लिकेशन रूल, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इस कैलकुलेशन को। मैं शॉर्ट ट्रिक पे जा रहा हूँ। 1 लास्ट में लिया, फिर क्या होता है 1 एंड 10, ये 1 और 9 का सम होता है जो 10 होता है, फिर 10 का 0, फिर कैरी 1, फिर 9 पे ऐड होगा। आप 910 में 11 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतना आएगा। 91 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आएगा, एक 0 पीछे लगा दीजिए, आंसर आएगा। तो इसमें यूनिट क्या आने वाली है आपकी, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो फ्रेंड्स अब हमने क्या देख लिया है, कोन, सिलेंडर पे इजी लेवल के क्वेश्चन देख लिया। अब हम चलेंगे, जब इसका नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, या जब हमने आगे बढ़ने वाला है, तो इसका हम देखेंगे एक हाई लेवल पे क्वेश्चन। तो आप जब भी उस पर मेरे वीडियो में वापस दोबारा आएंगे या ज्वाइन करेंगे, तो आप फॉर्मूले थोड़े क्लियर रखेंगे, और आपके डाउट जो आते हैं क्वेश्चंस पे, इस पे क्या डाउट्स आ रहे हैं वो मैं आपके ज़रूर सुन पाऊंगा, ठीक है। तो आप एक बार पहले वीडियो पूरा कंप्लीट सुने, देन फिर मुझे बताएं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।